हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कल 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट निकला है और बहुत ही अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटेज से बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के पास हुए हैं। वैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने अभी न्यू पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सी न्यू पॉलिसी स्टार्ट हुई है और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये पॉलिसी है 5+3+3+4। मतलब अभी हमारा पहले का जो पैटर्न था वो था 10+2। मतलब एसएससी एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग 2 साल के लिए फिर आगे पढ़ते थे और उसके बाद आप कोई भी जो भी आप लोगों को फील्ड सिलेक्ट करना है आप उसमें आगे जाकर कंटिन्यू करते थे। तो ये न्यू एजुकेशन कोर्स यानी जो न्यू पॉलिसी हुई है, पॉलिसी चेंज हुई है, तो ये गवर्नमेंट थ्रू होती है। गवर्नमेंट इसे चेंज करती है, एजुकेशन पॉलिसी जो है इसे गवर्नमेंट चेंज करती है। तो एजुकेशन पॉलिसी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट योर फ्यूचर। आप आगे जाके क्या कर सकते हो, आप लोगों को ये लागू होती है या नहीं, ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखेंगे। अगर आप पेरेंट्स हो या आप खुद स्टूडेंट हो तो आप इस पॉलिसी को ध्यान से सुने, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी बनाई है और हमें वो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। जो भी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है वो एजुकेशन सिस्टम हमें गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। स्टेट वाइज वो रहती है और हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। तो हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी थी वो 1986 में बनी थी और उस पॉलिसी में कौन सा बेस था, उसमें हमारा था 10+2। मतलब आप एसएससी तक एजुकेशन कंप्लीट करोगे, फिर एचएससी जैसे मैंने बताया वैसे करते हो, फिर आप आगे जाके ग्रेजुएशन कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप लोगों को जो फेमिलियर है, आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग आगे के कोर्सेज कर सकते हो। तो अब ये जो न्यू पॉलिसी है ये 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग पैटर्न बनी है। तो ये 2020 में अभी तो डिक्लेयर की गई है अभी भी, लेकिन ये लागू नहीं हुई है। तो इसके जो भी अपडेट्स है जैसे ही हमें पता चलते हैं मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो 5 इयर्स है, फर्स्ट 5 इयर्स, तो ये एक्चुअली क्या होते हैं। तो ये होता है फाउंडेशन स्टेज। ओके, फाउंडेशन स्टेज मतलब अभी आप जब हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करते हैं तो स्टार्ट बच्चों का होता है नर्सरी से जूनियर, सीनियर, हाँ, जैसे एलकेजी होता है, जूनियर होता है, तो ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद वो प्राइमरी में चला जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइमरी होता है। तो इस तरह से हमारी स्टडी अभी कंटिन्यू है। बट अभी इसके आगे ऐसा होगा कि 5 इयर्स आगे फाउंडेशन कोर्स चलेगा, प्री प्राइमरी टू सेकेंड स्टैंडर्ड तक ये रहेगा और उसे हम बेसिक एजुकेशन कहेंगे। और उसमें क्या होगा, इन योर मदर टंग यू कैन स्टडी। हाँ, आप चाहे तो अपने मदर टंग में उसमें स्टडी कर सकते हो। चाहे तो आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप उसमें स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगे 3 इयर्स अगेन आगे के, तो उसे मिडिल कोर्स हम कहेंगे, मिडिल क्लास कहेंगे। तो वो होगा 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें आप लोगों को लैंग्वेजेस के साथ में मैथ्स और साइंस ये सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए जाएंगे। और ये आप लोगों का 5 स्टैंडर्ड तक मतलब 5th स्टैंडर्ड तक चलेगा। इसमें आप लोगों को आगे का जो भी है नॉलेज वो सब मिलते रहेगा स्टैंडर्ड वाइज। तो इसके आगे होगी 3 इयर्स का कोर्स। तो ये 3 इयर्स के कोर्स को कहेंगे हम सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी हम एजुकेशन के साथ में 5th स्टैंडर्ड तक तो आपका हो गया था, आगे अभी 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन। अभी हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें 8, 9, 10 को हम हायर सेकेंडरी करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा 6, 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी स्टार्ट होने वाली है, और वो जो हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी, ना हमारे पढ़ाई के टाइम पर हमें मिली है और अभी भी हमें उसके बारे में इतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है। वो है कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज़ कोडिंग। और ये कंपलसरी आप लोगों के लिए होगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी स्टडी है आप लोग इसमें सीखोगे और आगे जाके आप लोग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी टीचिंग है ये सीखोगे। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो दिस विल हेल्प यू टू डेवलप इन वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड आप लोग खुद को डेवलप कर सकते हो। देखो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है एंड दे कैन ईजीली ऑपरेट दैट।
तो आप ये सोच लो कि अगर 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड के एज में, उस एज में 11 इयर्स के एज में अगर आप लोगों को कोडिंग लैंग्वेज पता चलेगी तो आप लोग आगे जाके सॉफ्टवेयर खुद भी बना सकते हो, मोबाइल्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे 4 इयर्स। ठीक है, 3 हो गए हैं, उसके बाद 4 ईयर है जो है 9th 10th 11th और 12th के लिए। और वो होगा आप लोगों का आगे का कॉलेज जो भी है, आप उसमें कोर्सेज करोगे। तो कोर्स कैसे किए जाएंगे, तो ये कोर्स होगा, आप जैसे आर्ट्स लेते हो 10th के बाद आर्ट्स साइंस कॉमर्स सिलेक्ट करते हो, जैसे आप स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी पड़ती है। और कैसा है, जब आपने साइंस ले लिया है तो अगर कुछ साइंस में कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कॉमर्स कंटिन्यू कर सकते हो या आर्ट्स कर सकते हो। बट सपोज इफ़ एनी चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, बट उसने आर्ट्स लेने के बाद उसको ऐसे 1 साल के बाद लग रहा है कि नहीं, आई कैन डू अकाउंट्स इजीली, मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैं अकाउंट कर सकता हूँ, तो उसे फिर कॉमर्स में एंट्री नहीं मिलती है, ही कैन नॉट टेक एडमिशन इन कॉमर्स स्ट्रीम। लेकिन अब आगे जाके ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे जो आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट होने के बाद आप लोगों को समझ कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टेड है, तो आप लोग वो चेंज करके भी स्ट्रीम अपनी उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो 9th 10th 11th 12th ये 4th ईयर है, इसमें आप लोगों का जो पैटर्न होगा ये सेमेस्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आपके ईयरली एवरी ईयर 2 सेमेस्टर होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की स्टडी भी आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी। तो कोई भी साल आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। और ये कब से लागू हो सकता है, तो ये अभी ही इमीडिएट लागू नहीं हो रहा है, तो ये 2022 के बाद ही लागू हो सकता है। और इसके जो भी अपडेट मुझे मिलेंगे मैं इमीडिएट आप लोगों के साथ में उसे शेयर करूँगी, आप लोगों को मैं सारे उसके इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो तब तक बच्चों आप लोग जो भी स्टडी अब कर रहे हो उसे आप लोगों को इम्पोर्टेंट देना है और आपकी स्टडी को आप लोग अच्छे से करो। मुझे ये सब बातें पता चली और मुझे ऐसे लगा कि मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूं, इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो जैसे ही आगे के आएंगे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। तब तक अच्छे से स्टडी करना और जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ उसे भी आप लोग देखते रहो, अच्छे से स्टडी करो और अपने पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आगे के आपके फ्यूचर के लिए आपको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।